सुप्रभात। मैं जगेंद्र राणा आज आपसे चर्चा करते हैं एक आध्यात्मिक विषय पर। विषय है प्रार्थना। प्रार्थना अधिकतर लोग ऐसे कहते सुने जाते हैं कि हमने तो भगवान से बहुत विनय की, पर कोई उसका असर नहीं हुआ। इसलिए ही ईश्वर से हमारा विश्वास जाता है। ना तो वह है ही, और अगर है तो कुछ नहीं कर सकता, न कुछ नहीं करता। तो प्रार्थना ना मंजूर होने की सूरत में ऐसे भाव बहुधा लोगों के अंदर उठने लगते हैं, और ये अज्ञानी लोग ईश्वर को दोष तो देते ही हैं, पर अपनी गलती को नहीं देखते। प्रार्थना कभी भी निष्फल नहीं जाती, परंतु उस समय अपना चित्त पूर्ण रूप से समाहित होना चाहिए। प्रार्थना का आरंभ द्वैत में होता है। आगे अगर आरत उदय की ये आवाज है तो प्रार्थी को खींचकर अद्वैत में ले जाती है। उस समय उसकी सुधबुध बिसर जाती है, अपना आपा वो खो बैठता है और पूर्णतः उस अपने इष्ट देव में समा के एक रूप हो जाता है। अनुभवी महात्माओं का मत है कि इस अवस्था की प्रार्थना कभी निष्फल नहीं होती। और जब तक यह दशा न उत्पन्न हो तब तक संदेह ही रहता है, परंतु इस तरह अपनापन खो देना और भगवान में अपने को लय कर लेना कोई खेल नहीं है। अच्छा साधक ही ऐसा कर सकता है। इसलिए वेदों में उपदेश आया है कि हे मनुष्य, यदि तुम्हारे ऊपर कोई विपत्ति आ जाए तो परमात्मा से प्रार्थना करो तो अवश्य दूर होगी। अगर तुम्हारी प्रार्थना का कोई प्रभाव ना दिखाई दे तो सब मिलकर सामूहिक प्रार्थना करो। यदि उससे भी तुम्हारी दशा में कोई परिवर्तन होता ना जान पड़े तो किसी आप्त पुरुष यानी पूर्ण महात्मा की शरण में जाओ और उससे अपने लिए प्रार्थना कराओ। उसके कृपा से अवश्य ही तुम्हारा संकट दूर होगा। बस रोग दूर करने की सबसे सरल विधि प्रार्थना है, परंतु प्रार्थना ऐसी होनी चाहिए कि कहते कहते अपने को भूल जाए और सिवाय अपनी गरज के और इष्ट के रूप के दूसरा विचार हृदय में न आए कि जहां आपा तहां आपदा, जहां संशय तहां शोक। कहे कबीर कैसे मिटे दोनों दीर्घ रोग। तात्पर्य है कि प्रार्थना के समय प्रार्थी में सालोक के सामीप्य और सारूप्य में से कोई ना कोई अवस्था अवश्य होनी चाहिए। ऐसा महान पुरुषों का मत है। अब सालोक्य के अर्थ हैं कि अपने को उसके देश में पहुंचा देना। सामीप्य नजदीकी या पास पहुंचने को कहते हैं, और सारूप्य लय व तद्रूपता का नाम है। तो क्रम से यह अवस्था एक दूसरे से ऊंची, और इनमें से प्रत्येक की प्रार्थना में भी भेद होता है। और सालोक्य में एक ही प्रार्थना बारंबार मुख द्वारा उच्चारण करनी पड़ती है, और लगातार ऐसा करते रहने पर कुछ काल में उसका प्रभाव निकलता है। गायत्री इत्यादि मंत्रों की संख्या इसलिए नियत की गई है कि वे इतने समय तक निरंतर कहने पर कार्य कर पाती। कई सज्जन हमको ऐसे मिले कि जिनको ये शिकायत थी कि 1.25 गायत्री का नियमपूर्वक जाप करने पर भी हमें फल नहीं दिखाई देता, ना वो सिद्धि हुई और ना हमारे अंदर किसी का प्रादुर्भाव हुआ। इसका कारण यह हो सकता है कि जाप के समय उनका मन संयम ही नहीं रहा। मुख से जाप चलता रहा और मन दूसरा काम करता रहा। तो ऐसा जाप जिसमें मन और वाणी का शब्द के साथ संयम ना रहे खंडित माना जाता है। फिर से सुनिए कि ऐसा जाप जिसमें मन और वाणी का शब्द के साथ संयम ना रहे खंडित माना जाता है, और उसका परिश्रम होता ही रहता है। अथवा जल के समय उनको आलोक्य की अवस्था नहीं प्राप्त थी। इसमें गायत्री का दोष नहीं, अपनी क्रिया की त्रुटि है।
तो सामीप्यता की अवस्था में प्रार्थना को बारंबार मुख द्वारा कहने की आवश्यकता नहीं है, बल्कि मन की जिह्वा से संकेत में 2-1 बार विनय करनी होती है और इतने में वह अपना प्रभाव प्रकट कर दिखाती है। सारूप्यता में ऐसा भी करने की जरूरत नहीं, मन के अंदर किसी प्रकार का संकल्प उठते ही फौरन वो काम हो जाता है। ये अहम ब्रह्मास्मि का पद है। यहाँ दूसरा कहा है जिसमें ये विनय करे और भिक्षा मांगे। वह स्वयं सब कुछ है, सारी शक्तियों का मालिक है। प्रथम सालोक्यता में कर्म रहता है, द्वितीय सामीप्यता में उपासना होने लगती है और सारूप्यता में अपना व उसका ज्ञान प्राप्त हो जाता है। फिर जो है वही मैं हूं, ऐसा भास होने लगता है। वास्तव में यहीं पहुंचकर मनुष्य सच्ची प्रार्थना कर पाता है, परंतु उसके लिए साधन और सत्संग करना होता है। कोई कोई भाग्यशाली गुरु कृपा से वहां तक पहुंच पाते हैं। तो ये सब प्रार्थना के भेद बताकर आगे रोग आकर्षण की दूसरी विधि बताते हैं कि दूसरी विधि बड़ी कठिन और खतरनाक है। इसके द्वारा रोग तो अवश्य अच्छा हो जाता है, परंतु प्रयोग करने वाला बीमार हो जाता है और उसका सारा रोग उसके ऊपर ही चला आता है। उसकी 2 क्रियाएं हैं। प्रथम में रोगी को सम्मुख बैठालकर या अगर दूर हो तो सामने ख्याली शक्ल उसकी कायम करके अपने शरीर में रोगी के शरीर को अथवा रोगी के शरीर में अपने शरीर को लय कर देती है और ऐसा ख्याल बांधते हैं कि उसका सारा कष्ट इस शरीर में खिंचाया है। ऐसा करने पर थोड़ी देर में वो अच्छा हो जाता है और उसी कष्ट से ये पीड़ित हो जाता है। दूसरी विधि यह है कि रोगी को सम्मुख बिठालकर उसकी सांस से सांस मिलाकर अपने ऊपर उस रोग का आकर्षण कर लेते हैं। वैसे कि बाहर जाने वाली सांस पर ख्याल बांधे कि मेरा स्वास्थ्य उसमें पहुंच रहा है और अंदर जाने वाली में ख्याल करे कि उसका रोग खिंच के मेरे में प्रवेश हो रहा है। इसकी संख्या 500 श्वास तक की है। यदि हिम्मत में कमजोरी नहीं है और इस दरमियान में उसका ख्याल नहीं आया तो रोगी को अवश्य लाभ पहुंचेगा और अपने अंदर रोग उसी समय आ जाएगा। परंतु देखा जाता है कि दूसरों का कष्ट कौन लेता है? सारा संसार अपने स्वार्थ का है। जहाँ तक अपनी हानि ना हो वहाँ तक उपकार करने वाले बहुत मिलते हैं और जहाँ अपने ऊपर नंबर आता दिखाई देता है झट से अलग जा खड़े होते हैं। स्त्री पति के लिए, पुत्र पिता के लिए, भाई भाई के लिए, मित्र मित्र के लिए उसी समय तक साथ देते हैं जहाँ तक कोई उनका नुकसान नहीं होता। आप प्रेम के वशीभूत हों तो कोई कोई बिरले पुरुष ऐसे दृष्टांत भी दिखाने के लिए तैयार हो जाते हैं, परंतु ये बिना मोहब्बत के जज्बे के नहीं होता। केवल कोई कोई माता अपने पुत्र के लिए, मुरीद फिदाई अपने गुरु के लिए, अनन्य भक्त अपने भगवान के लिए ऐसा करते देखे जाते हैं। वरना इसकी मिसाल भी दुनिया में देखने को नहीं मिलती। जहाँ देखो स्वार्थ का बाजार कर अपने मतलब के लिए सब मोहब्बत करते देखे जाते हैं। यहाँ कौन किसका है? एक दृष्टांत देखिए। गुरु महाराज के दांतों में कभी कभी दर्द उठता था। यह नर्वस पेन यानी मस्तिष्कीय तंतुओं का दर्द था। तो कभी कभी यह इतना भयंकर रूप धारण कर लेता था कि परेशान कर देता था। एक बार ऐसा ही बड़े जोर का दर्द हो रहा था। कई प्रेमी पास बैठे थे। हमारे भ्राता को उनका ये कष्ट सहन नहीं हो सका। तो निष्काम प्रेम में दिल ऐसा ही बन जाता है। प्रेम पात्र को कोई भी तकलीफ देखी नहीं जाती। वह उसके जरा से सुख के लिए अपनी जान हथेली पर रखकर तैयार हो जाता है। तो उसकी खुशी के लिए अपना सर्वस्व कुर्बान कर देता है। ये सब प्रेम की लीला है। तो प्रेम ही के वशीभूत हो माँ अपने पुत्र के लिए क्या क्या कष्ट नहीं उठाती और उसे उसी में प्रसन्नता मिलती है। फिदाई मुरीद अपने गुरु के लिए भी ऐसा ही हृदय रखता है। वह उसके चारों ओर पतंगा बनकर मंडराता है और उस महापुरुष की दिव्य ज्योति में अपने को भस्म करने के लिए उद्यत रहता है।
तो जिसके अंदर ऐसे भाव हो, जो इतना एकत्व मन में ले आया हो, उसके लिए सभी पदार्थ सुलभ है। गुरु उसके हैं और वह गुरु का है। तो वो प्रेमी हाथ जोड़कर बोले, आपकी तकलीफ मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रही, अगर हुक्म हो तो इसे अपने ऊपर ले लो। उन्होंने इनकार कर दिया। दोबारा फिर कहा तो कहने लगे, तुम सहन नहीं कर पाओगे। ये जवान आदमी थे, ईश्वरीय दया से तंदुरुस्ती भी अच्छी थी, बदन में ताकत थी, घर में आकर आकर्षण करने शुरू कर दिया। थोड़ी देर में वो दर्द उनके दांत में उतर आया और श्री गुरु महाराज अच्छे हो गए। वही हुआ जो गुरु महाराज ने कहा था। आधे घंटे में ही बेचैन हो गए, तड़पने लगे। महाराज ने हंसकर कहा, हमने पहले ही कहा था तुम बर्दाश्त नहीं कर पाते, लाओ हमारा वापस कर। उन्होंने फिर उसी समय उसे लौटा दिया और कराने लगे। इस प्रकार हिम्मत बांधने पर आकर्षण शक्ति के द्वारा एक प्राणी का कष्ट दूसरे पर उतारा जा सकता है। दूसरा दृष्टांत देखिए, एक महात्मा जी की पीठ में कार्बंकल अदृश्य फोड़ा उठा है। बहुत ही कष्ट था, सारे पीठ सूझ के सुर्ख हो गई, पाखाना पेशाब की तकलीफ थी, नींद नहीं आती थी। उनके शिष्य हर समय घेरे रहते थे और तरह की सेवा करते रहते थे। उनका एक शिष्य कहीं दूर रहता था, उसे इतला दी गई। वह आया, उनकी दशा देखकर तड़प गया, बर्दाश्त नहीं। विनय की, आज्ञा हो तो इसे मैं अपने ऊपर खींच लूँ, आपका एक कष्ट मुझसे देखा नहीं जाता। महात्मा बोले, नहीं, तुम अभी लड़के हो, संसार में कुछ देखा नहीं है, तुम्हें ऐसा करना उचित नहीं। तो आनंद से जगत के पदार्थों को भोगते हुए और सबसे अलिप्त रहते हुए अपना कर्तव्य पूरा करो, ईश्वर तुम पर दया करेंगे। हमारा शिष्य का शरीर गुरु के लिए होता है। सेवक यदि अपनी स्वामी की सेवा नहीं कर सकता तो उसके जीवन व्यर्थ है। उसका कल्याण तो अपने मालिक को सुखी रखने में ही है। यदि आपके कष्ट को यह मेरा शरीर दूर नहीं कर सकता तो फिर किस काम का है? इसलिए मुझे आज्ञा दे दीजिए। महात्मा फिर कहने लगे, मैं बुढ़ा हूँ, मेरा कार्य भी पूरा हो चुका है, इसलिए मेरे मरने में कोई हानि नहीं है। तो जब दुनिया में बहुत काम करना है, इसलिए मैं इसे पसंद नहीं करता। तो उत्तर में फिर कहा, प्रभु आपके द्वारा अनेकों जीवों का उपकार हो रहा है, आप इस संसार में बहुत कुछ कर सकते हैं, मुझ में तनिक की सामर्थ्य नहीं है। फिर मेरा रहना और ना रहना बराबर है, इसलिए मेरी विनती कबूल कीजिए। महात्मा जी ने देखा कि प्रेम दीवाना किसी तरह नहीं मानता है और अपने हट किए ही जा रहा है, तो चुप हो गए। उसने आकर्षण करना शुरू कर दिया। 40 मिनट में महात्मा अच्छे हो गए और उनकी पीठ में वैसा ही, उसकी पीठ में वैसा ही फोड़ा निकल आया। 3 दिन जिंदा रहा, चौथे दिन मर गया। ये दोनों दृष्टांत ही नहीं बल्कि सच्ची घटनाएं हैं। जिस प्रकार शारीरिक विकार आकर्षण शक्ति के द्वारा खींचे जाते हैं, उसी तरह मानसिक और बौद्धिक विकारों को भी खींचा जा सकता है। वह गुरु शिष्य के व्यवहार में यही होता है। सूफियों में इसको तवज्जो कहते हैं। तृतीय विधि देखिए कि ये जो ऊपर ये वर्णन जो किए गए हैं अभी, ये पुराने ढंग की बातें थी। उसमें थोड़ी तरमीम की गई, और तरमीम ये थी कि दूसरे के रोग को अपने ऊपर ना लेकर वायु में फेंकते जाते हैं। इससे रोगी अच्छा हो जाता है और आकर्षण करने वाला रोग से सुरक्षित रहता है। इतना अवश्य होता है कि जैसे किसी स्थान से कीचड़ बाहर फेंकी जाए तो फेंकने वाले पर कुछ छींटे उसके आगे गिरते हैं, इसी तरह उसके भोग का कुछ अंश उस पर वश आ जाता है और उसे भोगना पड़ता है। अधिक हानि नहीं होती। तो ये तरीका सबसे सरल, उत्तम और शीघ्र फल देने वाला है, परंतु उसमें रोगी के समीप होने की आवश्यकता है। दूर वालों पर इसका अधिक प्रभाव नहीं पड़ता। क्रिया उसकी यह है कि रोगी को पलंग पर सीधा लेटा लें और खुद सिरहाने की ओर थोड़ी देर कुर्सियां मुड़ा कर बैठ जाएं। प्रथम ये निर्णय करें कि इसका रोग सर्दी का है या गर्मी का। निश्चय हो जाने पर अपना कार्य आरंभ करें। सर्दी और गर्मी की शरीर के अंदर विषमता हो जाना ही रोग का कारण होता है। तो उसके दूर करने पर दोनों में समता आ जाने पर रोग भाग जाता है। जहाँ सर्दी की अधिकता देखें, गर्मी पहुँचाए, और जहाँ गर्मी बढ़ी हुई जान पड़े वहाँ शीतलता आप देखें देह में। मगर देने के समय देखते रहें कि उसे कितनी ज़रूरत है,
क्योंकि बेअंदाजा देने पर दूसरा नया रोग उत्पन्न हो सकता है। तो अपने अंदर से सुर्ख या सुनहरी धार निकाल कर रोगी की ओर भेजने से सर्दी के विकार कम होते हैं और श्वेत रश्मियां उनके भीतर प्रवेश करने से गर्मी शांत होती है। तो सुर्ख रंग बहुत गर्म होता है और सुनहरी उससे कम। जैसी आवश्यकता दिखाई दे वैसा ही काम करते हैं। इन प्रकाश की धारों को ब्रह्मरंध्र या चोटी के स्थान से मस्तिष्क में भरें, फिर वहां से धीरे धीरे ज्ञान तंतुओं यानी नर्व के द्वारा सारे शरीर में पहुंचा दें। इस प्रयोग के लिए 15 मिनट काफी है। जहां एक बार में काम होता ना दिखाई दे वहां दूसरे दिन अथवा दूसरे पैर फिर करें, हिम्मत ना हारें। अनुभव में ऐसा आया है कि जो रोग जल्दी अच्छा होने वाला होता है उसका शरीर चोटी से लेकर एड़ी तक एकदम विकसित हो जाता है, और जो देर में अच्छा होने वाला तो होता है उसके अंदर वह कंटेंट देर में पास होता है और ऐसा मालूम होता है कि जैसे किसी चीज़ से टकरा रही। तो जहाँ तक वो उतर जाए वहाँ तक का रोग हट जाना चाहिए। जैसे छाती तक का प्रकाश उतर आए और नीचे का ना चला जाए तो समझ लेना चाहिए कि जहाँ तक प्रभाव पहुँच चुका, अब दूसरे वक्त और आगे के लिए जोर लगाना चाहिए। कमर और पहुँचने से आधा पाँव तक पहुँचने में पूरा दूर हुआ जान लेना चाहिए, और तुम्हारी विद्युत धाराएं उनके अंदर बिल्कुल ही ना घुसती जान पड़े तो ये समझ लेना चाहिए कि इनकी मृत्यु अवश्य होगी।